एक भिखारी कैसे बना व्यापारी। रेल सफर में भीख मांगते हुए एक भिखारी को एक दिन सूट बूट पहने एक सेठ जी दिखे। भिखारी ने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे अच्छे पैसे देगा। वह उस सेठ जी से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर सेठ ने पूछा, तुम हमेशा मांगते ही हो या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। इतनी औकात कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। सेठ जी ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेने देने में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस सेठ को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही गई बात के बारे में सोचने लगा। सेठ की कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे अधिक पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं भीख के बदले में किसी को कुछ भी नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने फैसला किया, जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उसे जरूर कुछ देगा। अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद तो भिखारी है, तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह उन्हें कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लेकर लोग बहुत खुश होते। अब वह रोजाना फूल तोड़ता और भीख के बदले में लोगों को देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे ज़्यादा लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे लोग भीख देते। जब फूल खत्म हो जाते लोग उसे भीख नहीं देते थे। अब रोजाना ऐसा ही होने लगा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वहीं सेठ ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस सेठ के पास पहुंच गया और भीख मांगने लगा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने बदले में कुछ फूल सेठ को दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ ने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर वह सेठ फूल लेकर स्टेशन पर उतर गया। लेकिन सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस सेठ के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखकर चिल्लाने लगा, अब मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि लगता है यह भिखारी पागल हो गया है। उस दिन के बाद वह भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा।
एक साल बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ ने कहा, नहीं तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ ने पूछा, कब मिले थे हम? भिखारी मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि आप मुझे भीख दोगे तो मैं आपको बदले में क्या दूं। इससे मैंने सीखा कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में आपने मुझे एहसास करवाया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। सेठ बोला, अच्छा याद आ गया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम सूट बूट पहने कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? भिखारी बोला, हाँ सेठ जी, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं वह भिखारी नहीं रहा। अब मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा ही भिखारी समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था और जब आपसे दूसरी बार मिला तो आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे हैं बल्कि फूलों का मूल्य चुका रहे हैं। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे हैं क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटकर जो पैसे कमाए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का एक व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। स्टेशन आने पर दोनों साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत सीखने को मिलता है। कहानी में सेठ जी लोगों के नियम को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी नियमों का पालन करते हुए बड़े व्यापारी बने हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।